दोस्तों, हम आपको अनहोनी की परमेश्वर के ने इसके बारे में आपको सुनाने जा रहे हैं। मैं भक्त सुरेंद्र दास, गांव गांधरा व ता सांपला, जिला रोहतक का निवासी हूँ। मेरी आयु 31 वर्ष है तथा बचपन से ही परमात्मा की खोज में लगा हुआ था तथा मनमुखी पूजा में जाना, व्रत आदि करना, श्राद्ध निकालना आदि भी करता था, परंतु शारीरिक कष्ट व मानसिक अशांति लगातार बनी हुई थी। फिर भी परमात्मा में विश्वास तथा परमात्मा पाने की तड़प बरकरार थी। यदि तड़प मुझे सन 1995 में संत आसाराम बापू के पास ले गए। मैंने उनसे नाम उपदेश लिया व जैसा भक्ति मार्ग बापू जी ने बताया डट कर साधना की, परंतु न तो कोई शारीरिक कष्ट दूर हुआ और न ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि हुई, अपितु कष्ट बढ़ता ही चला गया। मैं आसाराम बापू के बताए अनुसार साधना करता था। जैसे 250 ग्राम दूध सुबह पीता था और 250 ग्राम दूध शाम को पीता था, और मेरे मंत्र में जितने अक्षर थे उतने लाख मंत्र जाप करना और समाधि लगाना। 40 दिन की यह क्रिया थी, जो कि यह एक अनुष्ठान होता था। ऐसे ऐसे मैंने 14 अनुष्ठान किए। एक बार मैंने बापू जी की सत्संग में सुना कि बात दिन तक निराहार रहकर मंत्र जाप करने, समाधि लगाने तथा प्राणायाम करने से ईश्वर प्राप्ति होगी। फिर मैंने इन वचनों को सत्य मानकर ऐसा ही किया, परंतु परमात्मा प्राप्ति की बजाय भूखा रहने के कारण मृत्यु के निकट पहुंच गया। परंतु तथा प्राणायाम करने से दिमागी संतुलन बिगड़ गया और मैं पागल सा हो गया। उसी दौरान मेरे ऊपर सद्गुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा दृष्टि हुई तथा मुझे सितंबर 2000 में पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के से नाम उपदेश प्राप्त हुआ। उपदेश मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दीपक में घी डाल दिया हो तथा मेरा जीवन शांत व्यवस्थित रहने लगा। पूर्ण संत पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, इसका प्रमाण मेरे जीवन में स्पष्ट रूप से तब घटित हुआ जब मैं मई 2004 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के लिए टेंट की सेवा करते हुए 25 फुट ऊपर से नीचे पथरीली जमीन पर गिर गया। यहाँ काल को कुछ और ही मंजूर था तथा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरे शरीर के नीचे के हिस्से में अधर्ग मार गया। उसी समय मैंने अपने सद्गुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज को याद किया। मेरे गुरुदेव की दया से उसी समय दोनों और पैर ठीक काम करने लगे। गरीब काल डरे करतार से, जय जय जगदीश, अगौरा जौरा जौरी, झाड़ती पग रज डारे शीश। उसके बाद मुझे औरंगाबाद के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर डी.जी. पटवर्धन ने मेरे शरीर की जांच की तथा मेरी रीढ़ की हड्डी के एक्सरे लिए। रिपोर्ट से पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बहुत हैरान होकर कहने लगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। डॉक्टर बार बार मेरे पैरों को हाथ लगाकर देखता रहा और कहा कि आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके पांव ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार आपको अधर्ग होना जरूरी था। वहाँ उस हॉस्पिटल में मैं 3 दिन तक दाखिल रहा। उसके बाद मैं छुट्टी लेकर वापस अपने घर हरियाणा आ गया। यहाँ रोहतक में मैंने अपना इलाज हड्डियों के प्रसिद्ध डॉक्टर चड्ढा से करवाया। डॉक्टर चड्ढा भी मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया तथा कहा कि आप चल फिर कैसे रहे हो, आपको तो रिपोर्ट के अनुसार अधर्ग होना चाहिए था। डॉक्टर चड्ढा ने फिर से रंगीन एक्सरे करवाया तथा कहा कि
इसका इलाज संभव नहीं है तथा ऑपरेशन के द्वारा इसको जिस स्थिति में है वही रोका जा सकता है ताकि हड्डी और न टूट सके। उसने हड्डियों को ताकत देने के लिए इंजेक्शन शुरू किए और 3 महीने में पूरे इंजेक्शन लग गए। फिर उसने कहा कि ऑपरेशन शुरू करवाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी बची हुई हड्डी भी टूट सकती है, और कहा कि ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए आएगा। फिर उसी समय डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको 3 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाना था। आज आप परमात्मा की कृपा से ही जीवित हो। ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए देने में असमर्थ था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। वो भी मेरी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि यदि ऑपरेशन में देर हो गई तो हड्डी और भी टूट सकती है। उसने भी बताया कि रिपोर्ट के अनुसार आपको अधर्ग होना चाहिए था। आप चल फिर कैसे रहे हो। आखिर हार कर मैंने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर दया की और सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना की। तब मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर दया की और सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यदि आज परमेश्वर कबीर साहब जी की शरण में नहीं होते तो आपको भुगत कर मरना था। आपकी आयु शेष नहीं थी। आप एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लो। मैंने गुरुजी के आदेशानुसार अगले ही दिन डॉक्टर को दिखाया, जिसने मेरा एक्सरे किया और एक्सरे देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, जो हड्डी टूटकर अलग हो गई थी वो अपने आप ऊपर को रह गया। और बोला, जो हड्डी टूटकर अलग हो गई थी वो अपने आप ऊपर को उठकर कैसे जुड़ गई। डॉक्टर जी ने बताया कि इस हड्डी की ऐसी स्थिति थी कि जैसे कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा ढलान वाली चढ़ाई में चढ़ रही हो, उसके इंजन में खराबी हो जाए वो वापस ही आ सकती है। यह प्रथम गियर में डालकर पत्थर आदि पहियों के पीछे लगाकर वही रोकी जा सकती है, आगे को नहीं चढ़ सकती। आपकी हड्डी ऐसे ऊपर को चढ़कर जुड़ गई जो डॉक्टरी इतिहास से बाहर की बात है। इससे मुझे भी महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। ये तो ऑपरेशन से भी नहीं हो सकता था। ऑपरेशन करके इसमें कोई पदार्थ भरकर वो गैप भरा जा सकता था। फिर भी यदि आप कोई वजन उठाने का कार्य करते तो फिर से हड्डी खिसक कर आप चारपाई पर भुगत कर मरते। डॉक्टर के समय में भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के स्वरूप मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पाप कर्म काटकर तथा मेरी मृत्यु के टालकर अपने कोटे से मुझे नई जिंदगी दी है। परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, जो मेरी भक्ति पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तथा सद्गुरु के चरणों में आत्म कल्याण हेतु निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। 50 किलोग्राम वजन अपने आप ही उठाकर चलता हूँ। हमारे गुरुदेव को वास्तविक उद्देश्य तो भक्ति करवाकर जीव को विकार रहित करवाकर अपने परम धर्म सतलोक में ले जाना है। यहाँ के छोटे मोटे सुख तो हमारे गुरुदेव अपने खजाने से दे देते हैं ताकि जीव भक्ति मार्ग में लगा रहे। अतः सर्व समाज से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव के चरणों में आकर सत्य भक्ति करें तथा सांसारिक सुखों के साथ साथ आत्म कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करें। सत साहिब ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में पूर्ण परमात्मा ने कहा है कि हे शास्त्रानुकूल साधना करने वाले साधक, तू संपूर्ण भाव से मेरी शरण ग्रहण कर, अर्थात
स्वयं रहित होकर मेरी भक्ति कर, मैं तेरे असाध्य रोग को भी समाप्त कर दूंगा। यदि तेरी आयु भी शेष नहीं है तो तेरी आयु के श्वास बढ़ाकर 100 वर्ष कर दूंगा। उपरोक्त तथा प्रभु की प्रार्थना को प्रमाणित करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर बेल आइकन न दबाया हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे।